हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है अपना द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ओके, और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। ये ई टाइप का है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहा गया है? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ओके, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी लिविंग थिंग हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करना मीन्स रिप्लाई करना। ओके, और किसके साथ? तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है अपना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलीज। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। क्या है अपना फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सलाइन मीडिया। देखिए अर्थवॉर्म जो है ना वो लाइट से दूर भागता है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाँ अनुक्रिया कर रहा है, रिस्पॉन्ड रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करना। एंड सलाइन मीडिया मीन सॉल्ट। ओके, सॉल्टी मीडियम अगर आता है तो अर्थवॉर्म उससे दूर हटता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, द टिप ऑफ ए शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवार्ड्स लाइट। देखिए प्लांट की बात हो रही है। जो प्लांट में हम लोग जानते हैं कि उसके पूरे बॉडी को टू पार्ट में, मेनली टू पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। तो जो अर्थ के ऊपर है नहीं, अबव द ग्राउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। ओके, और जो बिलो द ग्राउंड के अंदर है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। तो जो शूट सिस्टम है ना ये हमेशा लाइट की ओर मूव करता है। ओके, किधर मूव करता है? टुवार्ड्स लाइट ऑलवेज। आप देखिए कभी भी शूट सिस्टम को नीचे जाते देखे नहीं, वो जब भी मूव करता है तो अपवर्ड मूव करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, हाँ एक्सटर्नल स्टिमुलस का। किसका? प्लांट का। और भी एग्जाम्पल लेते हैं देखिए, द ड्रॉपिंग ऑफ अ लीफ ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट के बारे में आप सुने होंगे, छुई मुई का पौधा। ओके, इज रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलस। देखिए टच स्टिमुलस के साथ ही रिस्पॉन्स करता है, यानी टच किए तो वो रिस्पॉन्स किया, हाँ रिएक्ट कर रहा है। क्या होता है ना, मुरझा जाता है, उदास हो जाना जिसको कहते हैं। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, इसको हम कहते हैं। उसका लीफ क्या होगा ना, ड्रूप्स डाउन, मतलब सिकुड़ जा रहा है। ओके, तो दूसरा हम बात कर लें, इस पौधा का नाम लाजवंती पौधा भी हम लोग कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। ये अपना क्या है, अ क्लाउड इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग इवन दो इट कैन मूव, हाँ एंड कैन ग्रो बिगर। एक्सप्लेन वाई। देखिए क्या कहा गया, अ क्लाउड इज कंसिडर्ड नॉन लिविंग। क्लाउड को नॉन लिविंग माना गया है और है भी नॉन लिविंग। मानना क्या है? ओके, दो इट कैन मूव, हाँ दो इट कैन मूव एंड कैन ग्रो बिगर। देखिए ये मूव कर सकता है और ग्रो कर सकता है, बड़ा हो सकता है, साइज इसका बढ़ सकता है। और मूव करना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है। ओके, तो क्या ये लिविंग थिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे जो मूव करना और ये ग्रो करना ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग कैन ग्रो। ओके, तो क्लाउड के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसको क्यों नहीं हम लोग मान लिए लिविंग थिंग? तो आप देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, a cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger because, देखिए किस रीजन से। तो पहले ये जानिए कि जो क्लाउड मूव कर रहे हैं ना अपने से मूव नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ विंड, हाँ हवा के माध्यम से मूव कर रहे होते। तो आइए और इसके बारे में बात कर लें। देखिए, इट कांट ब्रीथ लाइक लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ये हम लोग जानते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमन बींग की बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, लेकिन क्लाउड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता है। चलिए दूसरा बात कर लें, इट कांट टेक फूड आइटम। हम लोग लिविंग थिंग फूड आइटम लेते हैं, ओके, वाटर भी लेते हैं। क्लाउड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें, अ क्लाउड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली।
अलग अलग स्टिमुलस के साथ, एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। कौन? क्लाउड। और देखिए बात करते हैं, अ क्लाउड इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। देखिए जितने भी लिविंग बींग हैं उसका बॉडी स्मॉल पार्ट से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। ओके, तो क्लाउड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्मॉल पार्ट से मिलके तो बना हुआ है, लेकिन वो सेल से मिलके बना हुआ नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक जिससे डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है। देखिए, इट डज नॉट हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पेन, इसका अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पेन भी नहीं है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इससे हम जान सकते हैं कि कौन लिविंग थिंग है, कौन लिविंग थिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्लाउड क्या है, मेरा एक लिविंग थिंग नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये अपना क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन हर्ब्स एंड सर्ब्स एंड ट्रीज। ओके, तो इसके बीच हमको डिफ्रेंशिएट करना है। आइए हम कर लेते हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में मैंने बना लिया हूँ। देखिए आप, एक तरफ मैं हर्ब को लिया हूँ, दूसरी तरफ सर्ब्स को लिया हूँ। तो हर्ब्स बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। यूजुअली रेंजेज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू अबाउट 1 मीटर। तो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक इसका लेंथ हो सकता है, किसका? हर्ब का। ओके, जनरल वे में। और सर्ब की बात करें तो क्या हो गया, आर मीडियम साइज प्लांट्स यूजुअली हैविंग हाइट 1 मीटर टू 3 मीटर। 1 मीटर से 3 मीटर तक का इसका हाइट हो सकता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। ओके, किसका? हर्ब का। बट श्रब की बात करें तो दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। इसका स्टेम कैसा होता है? वुडी स्टेम होता है और थोड़ा हार्ड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज, कॉटन एटसेट्रा। और इसमें आता है वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस। तो हम इजिली डिफरेंशिएट कर लिए। अब दूसरा है अपना श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, इसके बीच हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या होगा अपना, श्रब्स का तो अभी हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, और उसका साथ किसको किसको लेना है? ट्रीज को लेना है। आइए, तो श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स यूजुअली हैविंग ए हाइट ऑफ 1 मीटर टू अबाउट 3 मीटर्स। इसका तो हाइट हो गया। बट अगर ट्रीज की बात करें तो ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स, बहुत बड़े साइज में होते हैं, विशाल। ओके, दूसरा डिफरेंशिएट देखिए, दे हैव ए हार्ड वुडी स्टेम। एग्जाम्पल कॉटन एंड रोज। बट ट्रीज की बात करें, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल नीम, मैंगो एटसेट्रा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन 4? इंटरेस्टिंग है। देखिए ये है ना, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स में क्या करना है हमको? डिफरेंशिएट करना है। तो बाइनियल जिसका लाइफ स्पेन 2 ईयर्स का होता है, और पेरिनियल जो बहुत समय के लिए होता है, मेनी ईयर्स। चलिए हम डिफरेंशिएशन की बात कर लें। आइए, बाइनियल को मैंने लेफ्ट साइड और पेरिनियल को मैंने राइट साइड रखा हुआ है। दीज प्लांट्स लिव फॉर 2 सीजन्स। देखिए 2 सीजन्स के लिए ही रहते हैं। एंड दीज प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस की बात करें, इन द फर्स्ट ईयर दे हैव फुल वेजिटेटिव ग्रोथ, एंड इन द सेकेंड ईयर दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। पहले साल तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, फुल वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब फर्स्ट ईयर उसका ग्रोथ हुआ, और सेकेंड ईयर उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, कैरोट एंड रेडिश। ओके, ये 2 एग्जाम्पल हुए। और यही हम बात करें पेरिनियल प्लांट्स की, तो दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ। अपने लाइफ में बहुत बार, अनेकों बार, जब तक रहेंगे तब तक तो वो इसमें प्रोडक्ट बनता रहेगा। ओके, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये डिफरेंस हो गया। बात कर ले तो मैंगोज, गाभा, तो बहुत ही इजी था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये ध्यान दीजिए, नेम 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देखिए 2 तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को लिखना है। हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर और हैबिटेट के बेसिस पर वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो पहले 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का नाम लेंगे और दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए क्या आंसर है अपना, 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर
फर्स्ट हो गया मेरा मेसोफाइट। देखिए मेसोफाइट एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का कैटेगरी है। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। इसको वाटर की मात्रा कितना चाहिए, मीडियम मात्रा चाहिए, बहुत ज़्यादा ही नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंगोज ट्रीज, एप्पल ट्रीज, ओके एटसेट्रा। और दूसरी बात कर लें हम तो अगर जेरोफाइट्स, देखिए जेरोफाइट्स वैसे प्लांट्स को कहते हैं जो मेरा डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है। हाँ, these plants grow in deserts and need very small amount of water for their survival। और इसको बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैक्टी और दूसरा हो गया बबूल, ये दो एग्जांपल हो गए। तो बहुत ही इजीली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है ये, हाउ आर वर्टिब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। देखिए वर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें जो मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बट मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं बैकबोन। हाँ, इसमें बैकबोन पाया जाता है, इसमें बैकबोन नहीं होता है। और भी डिफरेंसेस हैं, आइए हम लोग देख लें क्या डिफरेंस है। तो दे हैव अ बैकबोन, किसके किसके साथ, तो वर्टिब्रेट्स के साथ, विच इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल्स हैं, वैसे लिविंग बींग हैं जिसमें बैकबोन नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, इसमें बैकबोन नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हैव अ बॉडी स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, जो हमारे बॉडी का ढांचा को बनाता है, बॉडी का क्या शेप होगा, तो बॉडी के शेप को दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ओके, तो इसमें अपना एक बॉडी का स्केलेटन होता है, किसमें, वर्टिब्रेट में, बट इनवर्टिब्रेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज एनिमल्स हैव अ सॉफ्ट बॉडी, इसका बॉडी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, कॉकरोच, हाँ, और स्नेल बोल लिए, ऑक्टोपस बोल लिए। इधर आ जाते हैं वर्टिब्रेट में तो ह्यूमन बीइंग, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्वेश्चन 6। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, राइट एनी 4 यूजेज ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे लाइफ में एनिमल्स का बहुत उपयोगी है। आप कहिए कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है एनिमल्स। तो क्या क्या यूजेज है हमारे लाइफ में एनिमल्स का, उसमें से 4 टाइप्स ऑफ यूजेज को हमको लिखना है। ओके, तो आइए हम लोग लिखते हैं, कोशिश करेंगे। देखिए क्या हम लोग होगा ना, फर्स्ट होगा एनिमल्स लाइक केमल एंड हॉर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड मटेरियल्स। तो ये हो गया पहला, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है केमल एंड हॉर्स, और भी हो सकता है। ओके, जैसे ऑक्सेस, आप देहात में देखते, रूरल एरिया में देखती हो क्या कि, है ना, ऑक्सेस का यूज हो रहा है, किसके लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बफलोज का भी यूज हो सकता है। ओके, तो केवल हम 2 नाम लिए हैं, इससे आप ये समझिए कि एनिमल्स का यूज हो रहा है किस चीज़ के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा अपना होगा, वी गेट मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक लेदर, वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो आप देखिए कि लेदर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं लेदर से, बैग हो गए, शूज हो गए, पर्स हो गए, बेल्ट हो गए। ओके, इसी तरह से सिल्क एंड वूल है अपना, तो ये इससे कपड़ा बनता है। आप देखिए कि वूल कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, विंटर सीजन में हम लोगों को ठंड से बचने के लिए वूल बहुत ज़रूरी है। और बात करें अगला यूजेज की, तो देखिए मेनी एडिबल्स प्रोडक्ट लाइक मिल्क, हनी, एग्स, मीट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो बहुत सारा खाद्य पदार्थ, हाँ, फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखिए इसमें मिल्क है, सोचिए कि अगर मिल्क नहीं होता हम लोगों के पास तो हम लोग का हेल्थ कैसा होता। मिल्क को एक कंप्लीट फूड बोला जाता है। उसी तरह से हनी हो गया, एग्स, मीट, हाँ, ये सब कहाँ से मिल रहा है हमको, एनिमल से मिल रहा है। और लास्ट भी देख लीजिए, एनिमल एक्सक्रेटा इज यूज्ड एज मैन्योर। ओके, तो एक तरह से जैविक खाद के रूप में यूज किया जाता है इसके एक्सक्रेटा को, जैसे काउ डंग, हाँ, गोबर जिसको कहते हैं। और उससे हम क्या बना सकते हैं, गोबर गैस भी बना सकते हैं। तो गोबर गैस का हम क्या यूज़ करेंगे, एक तरह का गैस, जैसे एलपीजी गैस है उसी तरह का गोबर गैस है। इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो घर में कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लाइट जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी वेरियस टाइप का यूज हो सकता है इसका। तो हम क्या देख पा रहे हैं ना, ये सब 4 पॉइंट से हम लोग क्या देख लें कि एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ओके, और इसके बिना समझिए कि जीवन हम लोग का अधूरा ही रह जाएगा।
तो आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया, एडिबल्स हो गया, ओके, और यहाँ तक कि उससे हम लोग मैन्योर के भी यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स, ओके। नाउ अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करने के लिए कभी मत भूलिए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।